देख रहे हैं मऊ तक और हम इस समय मौजूद हैं कसारा गांव में। और आपको बता दूं कि आज कसारा गांव में जन चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और प्रदेश के 2 मंत्री आज इस गांव में मौजूद थे। और हमारे साथ मौजूद है सूरज राय, जो इस कार्यक्रम के पूरा करता धरता थे। इन्हीं के संरक्षण में यह कार्यक्रम हुआ है। आइए हम बात करते हैं कि जो आज का कार्यक्रम हुआ है उसका उद्देश्य क्या था, मकसद क्या था। आज जो कार्यक्रम हुआ है आपके गाँव में, इसका क्या उद्देश्य था? जन चौपाल का कार्यक्रम था गांव में, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पंचायती राज मंत्री और दयाशंकर मिश्र दयालु जी, जो आयुष मंत्रालय के हैं, और कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही जी उपस्थित थे। जिसमें मुख्य अतिथि भूपेश चौधरी जी अचानक किसी प्रोग्राम के कारण वो नहीं आ पाए। जन चौपाल कार्यक्रम का उद्देश्य था कि गांव की जनता को जो भी सरकारी योजनाएं आ रही हैं उससे लाभान्वित कराना, जो उसके अंतर्गत आते हैं। यही उद्देश्य था, जो आज सभी अधिकारीगण लोग उपस्थित थे, जिसमें गांव की जनता को सारी योजनाओं के बारे में सुचारू रूप से बताया गया। अक्सर देखा जाता है, ये तस्वीर भी निकल के आती है, जब भी किसी मंत्री का, किसी बड़े ओहदे का, नेता का, जब मंत्री और नेता, विधायक, एमपी, एमएलए का जब कार्यक्रम होता है, ये सभी अधिकारी तो आते हैं, सभी कर्मचारी तो आते हैं, सभी विभाग के लोग आते हैं। मगर जैसे ये कार्यक्रम खत्म होता है उसके बाद क्या ये गांव में आते हैं भी हैं या बस ऐसे ही है? ये आपका प्रश्न एकदम जेन्युइन है। ये एक सही भी बात है कि जब किसी मंत्री का प्रोग्राम या बड़े किसी प्रमुख सचिव का या कमिश्नर का प्रोग्राम रहता है तो ये सब लोग दिखते हैं, उसके बाद कोई दिखता नहीं है। इसमें मुख्य रूप से सिंचाई विभाग हुआ, कृषि विभाग हुआ, स्वास्थ्य विभाग हुआ। इन लोगों को तो जनता के किसी भी योजनाओं से कोई सरोकार ही नहीं है। कृषि विभाग, आप कोई भी लाभ लेना है, अगर किसान को, अगर कृषि ऑफिस मऊ आप चले जाइए तो इतना वो दौड़ा देंगे कमीशन खोरी के चक्कर में कि आदमी थक के फिर जाता ही नहीं है, तो उसका लाभ उसको ऐसे ही नहीं मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग का वही थे, हम लोगों के गांव पे पीएससी है, यहाँ पे एमबीबीएस डॉक्टर को बैठना चाहिए, लेकिन यहाँ एक कंपाउंडर को दे के पूरा पीएससी लोग चला रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। कृषि विभाग, सिंचाई विभाग का है कि हम लोगों के गांव में 2 नहर हैं, किसी में पानी नहीं है। इस समय धान की खेती है, किसान लोग बुरी तरीके से त्रस्त हैं खेती को लेकर, किसी नहर में कोई सिंचाई की व्यवस्था नहीं, न पानी है। समाज कल्याण विभाग की स्थिति जानते हैं कि अगर समाज कल्याण विभाग में आप चले जाइए तो उनकी जिम्मेदारी है विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन या जो भी विकलांग, ये सब समाज कल्याण के अधीन आता है। लेकिन वो लोग कोई बताते ही नहीं है, और अगर यहाँ से प्रधान लिस्ट में नाम डाल के भेजता भी है तो वहाँ पे कोई काम होता नहीं है, कमीशन खोरी के चक्कर में। गांव की बात कर लें, सरकार की बात कर लें, सरकार बहुत बड़े बड़े बैनर लगाती है, दावे करती है, तमाम स्कीमें लेके आती है, मगर सबसे बड़ी जटिल समस्या है कि गांव के लोगों को ये स्कीमें समझाई नहीं जाती, और जिसके वजह से गांव के लोगों को जागरूक नहीं किया जाता। और दिक्कत ये आ जाती है कि लोग उस स्कीम को जानते नहीं हैं और फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो आप एक समाजसेवी भी हैं और अक्सर देखा गया है आप संघर्ष भी करते रहे लोगों के लिए, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, आज का जो कार्यक्रम हुआ उससे काफ़ी सही बात है कि जनता को भी कुछ जानकारियां मिली और सबको एक सीख मिली है। जितनी योजनाएं हैं सबको कुछ न कुछ उसकी जानकारी मिली है। अब उसके लिए हम लोग सभी विभागों से उसका अपने गांव की जनता को और क्षेत्र की जनता को लाभवान कराने के लिए कोशिश किया जाएगा। बात कर लें, एक ज़माना था, थोड़ा सा हम राजनीतिक भी बात करेंगे आपसे, आप राजनीति से जुड़े हुए हैं। और ये जो जगह है, कसारा की बात कर लें, सेमरी की बात कर लें, काफ़ी दूरी कम है। कल्पनाथ राय जी जब आया करते थे, दौरा हुआ करता था, 24-24 घंटे लाइट रहती थी। आज जिले में 2-2 मंत्रियों का दौरा था और लाइट पूरी तरह से पूरी दोपहर नहीं थी। इसको कैसे देखते हैं आप? जिले का ये क्षेत्र बनवत के नाम से जाना जाता है, जिसमें सेमरी, मझवारा, कसारा, इंदारा, ये तमाम और गांव आते हैं। बगल में स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी का गांव है सेमरी जमालपुर। उन्होंने कसारा में, पूरे कसारा में जो प्रदेश में गए ना, सबसे पहले 400 kV सब स्टेशन का निर्माण कराया। पहले हम लोगों को मालूम ही नहीं चलता था कि लाइट कब कट रही है, कभी लाइट ही नहीं कटती थी, 24 घंटा लाइट रहती थी। कसारा गांव के लोग 400 kV के लिए फ्री में
कसारा सब स्टेशन के लिए और नवोदय विद्यालय के लिए 65 एकड़ ज़मीन कसारा और महुआर के लोगों ने मिलकर फ्री में 65 एकड़ ज़मीन दिया है। पूरे गांव में चारों तरफ हाई टेंशन तार फैला है, लेकिन आज सबसे दयनीय स्थिति इसी क्षेत्र की है बिजली के मामले में। और आप खुद इसी क्षेत्र के हैं, आप भी जानते हैं कि बिजली की क्या व्यवस्था है। हम जहां बैठे हैं कसारा से कोपा जाने वाला रास्ता जो पिछले 1 दशक से खराब है, इस पे हम बहुत सवाल करते रहे हैं। जो पिछले नेता थे उनसे भी सवाल करते हैं, जो अब है उनसे भी सवाल करते रहे हैं, मगर वो तस्वीर बदली नहीं। उसको कैसे देखते हैं आप? पिछली बार सपा सरकार में इस रोड की मरम्मत की गई थी पीएम जसवाई से, जिसका पूरी तरीके से इसमें पैसे की लूट खसोट हुई है। रोड नहीं बना, बस ऑन पेपर बन गया। और स्थिति आप देख रहे हैं, इस समय हमको लग रहा है जनपद की 2-3 सबसे खराब रोडों में कसारा और कोपागंज मार्ग है। अब इसकी भी मांग हम लोग मंत्री जी से किए हैं, अब देखिए आगे क्या होता है। कसारा गांव की हम बात कर लेते हैं। आने वाले दिनों में और पिछले 1 सालों से आपका कार्यकाल जब से ये मिला हुआ है, और आने वाले दिनों में कसारा को डेवलप करने के लिए, कसारा गांव को अच्छा बनाने के लिए कौन से स्कीमें हैं आपके पास? देखिए, कसारा गांव में पिछले 1 साल से तमाम योजनाएं इस समय अनावरत चल रही हैं। और जो विकास कार्य हुए हैं, मिनी स्टेडियम कसारा गांव में 70% बनकर तैयार है। 3 हम लोगों के अमृत सरोवर, जो एक पे लगभग काम पूरा हो चुका है, 2 अभी काम अधूरा है, वो काम चल रहे हैं। अंबेडकर पार्क का निर्माण हुआ है। 4 नए चक्रोड बनाए गए हैं। पशु हॉस्पिटल के लिए हम लोग कहे थे, उसका भी सरकार द्वारा ज़मीन हम लोगों से मांगा गया है, वो भी आ गया है, जो प्रधान को स्वीकृत और नेपाल को मिलकर स्वीकृत करना है। पशु अस्पताल भी बन के तैयार हो जाएगा। जल निगम हमारे यहाँ बहुत पुराना है, जो जर्जर स्थिति में है, उसकी मांग की गई थी, तो हम लोगों का एक नया जल निगम भी फिर से एक नया अलर्ट हो गया है। उसका भी काम आज एक्सीडेंट साहब बताए आपको कि अक्टूबर से वो भी शुरू हो जाएगा। तमाम और क्या नया अभी गौशाला कसारा गांव में बनकर तैयार हुआ है। तो जितनी योजनाएं हैं कसारा, इस समय हमको लग रहा है पूरे ब्लॉक और ज़िले में सबसे ज़्यादा योजनाएं कसारा गाँव में चल रही हैं। आप इसके बारे में खुद जाके पता भी कर सकते हैं। तो ये तो सूरज राय और आप देख रहे थे मऊ तक। मैं संजय, नमस्कार।